जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बड़े दिनों के बाद आपकी खिदमत में एक वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा बीमारी की वजह से आपसे दूर था और आपके पास वीडियोस नहीं आ रही थी। आज आप को बताने लगा हूँ कि जो बीएस के हमारे तालिब इल्म हैं, ये 2 डिग्रियाँ किस तरह हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा ये इशू है, हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है, हमारी डिग्री जो है ये बहुत लंबे अरसे के लिए रुकी हुई है। ख़ास तौर पर ये वीडियो इन लोगों के लिए जो बीएस 4 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी 2.5 इयर्स के हैं, वो भी इसको आप देख लीजिए। आप एक फ़ार्मूला समझ लीजिए कि जो आपका बीएस है ये है क्या, और इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्रियों का क्या चक्कर है। हमारे पास जो बीएस है वो एक्चुअली 3 तरह का होता है। पहला बीएस होता है जो एफए के बाद कोई तालिब इल्म एफएससी के बाद आता है और उसके पास 12 साल की तालीम होती है, यानी उसने एफए किया होता है, एफएससी किया होता है, आईकाम किया होता है और वो हमारे पास आके बीएस में एडमिशन लेता है। बीएस इंग्लिश में, उर्दू में, हिस्ट्री में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, सोशियोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद उसके पास 4 साल होते हैं। उन 4 सालों के अंदर स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है और जब 4 साल उसके मुकम्मल हो जाते हैं तो वो अपनी ये डिग्री जो है वो मुकम्मल करके चला जाता है। लेकिन इशू ये है कि ये 4 साल का अरसा बड़ा तवील है। एक स्टूडेंट कहीं जाता है जॉब के लिए, वो कहते हैं जी आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए। स्टूडेंट के पास एफए की डिग्री है। अब क्या है कि वो जॉब के लिए अहल नहीं होता चूँकि उसके पास 14 साला तालीम या बीए की डिग्री नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, पूरा समझाएंगे फार्मूला और बताएंगे कि आप बीए की डिग्री कैसे हासिल कर सकते हैं और साथ बीएस को किस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो बीएस होता है, ये सारी बातें आपको एंड तक आप देख लीजिएगा, वीडियो सारी समझ आ जाएगी। दूसरा जो हमारे पास बीएस होता है वो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी बीए किया होता है या अब उसका नाम चेंज हो गया, एसोसिएट डिग्री हो गया है और वो 14 साला एजुकेशन मुकम्मल कर चुके हैं। अब वो आते हैं बीएस के अंदर, तो उनके अंदर 2.5 इयर्स यानी 2.5 साल का बीएस जो उनको करवाया जाता है। उसकी वजह क्या है, ये 2 साल का भी हो सकता था, लेकिन 2 साल का इसलिए नहीं होता कि हमारे पास ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं बीएस के अंदर, जिनके 4 सेमेस्टर्स हो चुके होते हैं और वो 5वें सेमेस्टर में अगर उनके साथ बैठते हैं तो ज़ाहिर है कि एक आदमी ने बीए किया है और कुछ स्टूडेंट्स बीएस कर रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। तो आगे अगर वो छठा, सातवां, आठवां या पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां इन सेमेस्टर में उनके साथ बैठेंगे तो उनकी बेस नहीं बनेगी। इसलिए हम उनको 5वें की बजाय जो बीएस के स्टूडेंट्स हमारे चल रहे होते हैं उनके साथ चौथे सेमेस्टर में बिठा देते हैं। तो जो बीएस 4 ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो चौथे सेमेस्टर में आते हैं तो उनके साथ ऐसे नए लोग आ जाते हैं जिन्होंने बीए किया होता है, उनकी क्लास के अंदर उसका हिस्सा बन जाते हैं या उस स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह जो लोग बीए करके आते हैं एक्चुअली उनकी 2 साला तालीम होती है, लेकिन हम उसको 2.5 साल वाले बैच में इसलिए बिठाते हैं कि एक सेमेस्टर उनको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, जिसको हम ब्रिजिंग सेमेस्टर कहते हैं या एक्स्ट्रा सेमेस्टर कहते हैं या आप उसे फाउंडेशन कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब ये स्टूडेंट्स पहले सेमेस्टर में बैठते हैं 2.5 ईयर वाले, तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बीएस कर रहे होते थे पहले सेमेस्टर में, दूसरे में और तीसरे में, उसके बाद जब वो चौथे में आते हैं तो चौथे सेमेस्टर में हम ऐसे कोर्सेज रखते हैं कि जो बीएस 2.5 ईयर्स वाले हैं उनको भी वो पूरी उनकी जो बेस है वो बन जाए और वो हमारे बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आगे चल के शामिल हो जाएं। तो इस तरह ये 2.5 साल में अपना बीएस मुकम्मल कर लेते हैं
और जब आपको डिग्री मिलती है तो वो लोग जो एफए के बाद आते हैं और 4 साल लगा के बीएस करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स जो 2.5 साल के अंदर बीएस करते हैं, इनकी डिग्री के अंदर कुछ नहीं लिखा होगा कि ये 2.5 ईयर है या 4 ईयर है, बल्कि सिर्फ बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ होगा। तो वो सारे बराबर हो जाएंगे, कहीं आगे चल के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने 4 साल लगाए या मैंने 2.5 साल लगाए। जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको आगे बढ़ने के मौके मिल जाएंगे जहां भी आप जॉब्स के लिए जाएंगे। आपकी डिग्रियों के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। अब तीसरा जो बीएस हमारे पास है वो इस तरह से होता है कि अगर कोई स्टूडेंट एसोसिएट डिग्री करता है अपने ही सब्जेक्ट में, यानी अगर किसी ने एसोसिएट डिग्री इंग्लिश में की है या उर्दू में की है या पाकिस्तान स्टडीज़ में की है, वैसे तो एसोसिएट डिग्री जर्नल होती है, लेकिन अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन इसी सब्जेक्ट में की है तो उसका जो बीएस है वो फिर 2 ईयर्स में होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एसोसिएट डिग्री पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी या इस्लामियात, इनमें कहीं भी एडमिशन नहीं आता। एडमिशन नहीं आता तो वो डिग्री आप किस तरह हासिल करेंगे? तो ये हमारा एक बेसिक मकसद है। जितने हमारे तालिब इल्म हैं जो एफए के बाद आते हैं और बीएस में एनरोल हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, 4 साल के लिए बीएस के प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं और उसके बाद 2 साल के बाद वो चाहते हैं कि उनको एसोसिएट डिग्री मिल जाए, या वो चाहते हैं कि उनको बीए की डिग्री मिल जाए ताकि वो जॉब कर सकें। तो यहाँ एचईसी की जानिब से एक फैसिलिटी दी गई थी जिसे हम कहते हैं कि एग्जिट मोड, यानी आप अगर एफए के बाद बीएस इंग्लिश में आते हैं या बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ में आते हैं या बीएस उर्दू या बीएस इस्लामिक स्टडीज़, किसी भी सब्जेक्ट में 4 साल बीएस में एनरोल्ड हैं और आपके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 4 सेमेस्टर आपके मुकम्मल हो चुके हैं, उनमें कोई आपका सब्जेक्ट फेल नहीं है। इवन कि आप अगर 5 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं या 6 भी मुकम्मल कर चुके हैं और पहले 4 सेमेस्टर आपके बिल्कुल क्लियर हैं, तो किसी भी स्टेज पे आके आप एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4 सेमेस्टर के बाद तालीम छोड़ना चाहें, कोई आपके इश्यूज़ हो जाएं, कोई मसाइल हो जाएं, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़, या किसी को मुल्क से बाहर जाना हो, तो आप इसको यहाँ पे वाइंड अप भी कर सकते हैं। यानी आप बीएस 4 ईयर के स्टूडेंट्स होंगे और आपने 4 सेमेस्टर कंप्लीट किए, उनके रिजल्ट आ गए, आपके पेपर पास हो गए, 2 साल एजुकेशन मुकम्मल। अब आप अप्लाई करेंगे अपनी डिग्री के लिए, तो आपकी डिग्री उसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के साथ होगी जिसमें आपका बीएस था। यानी आप जो बीएस इंग्लिश हैं इनको डिग्री मिलेगी एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश, बीएस उर्दू वालों को एसोसिएट डिग्री इन उर्दू, और पाकिस्तान स्टडीज़ या सोशियोलॉजी वालों को भी इसी तरह से एसोसिएट डिग्री इन सोशियोलॉजी या पाकिस्तान स्टडीज़। तो आपको एसोसिएट डिग्री मिल जाएगी। उसका बेनिफिट क्या है? 2-3 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट कि आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाएगी, यानी आपकी डिग्री बीएस की होगी आगे चल के, लेकिन आपको एसोसिएट डिग्री एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उसकी बुनियाद पर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह बैंकिंग में जॉब आती है वो कहते हैं कि 14 साल एजुकेशन हो, कहीं ऑफिस में जॉब आती है वो कहते हैं कि ग्रेजुएट हो। अब ग्रेजुएट तो तब होगा जब उसके पास एसोसिएट डिग्री होगी। तो इसलिए आप उस डिग्री की बुनियाद पर आगे अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं, और जब तक आपका बीएस कंप्लीट होगा, जब तक आपकी जो जॉब है वो भी आपको मिल चुकी होगी होपफुली। तो ये आपको एक एडवांटेज है इसका। दूसरा एडवांटेज कि अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो एसोसिएट डिग्री लेने के साथ आप अपना जो बीएस है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो बीएस है वो कंटिन्यू होता रहेगा, वो चलता रहेगा, और जब आपके अगले 2 साल कंप्लीट होंगे तो आपको दूसरी डिग्री मिल जाएगी बीएस की डिग्री, जो आपकी 16 ईयर्स की एजुकेशन होगी या आपके एमए के बराबर होगी। एक और फ़ायदा आपको यह है कि अगर आपकी एजुकेशन कहीं रह जाती है, मिस हो जाती है, आप एसोसिएट डिग्री लेके चले जाते हैं और 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद आप दोबारा आते हैं,
तो आपको 2.5 साल नहीं लगाना पड़ेंगे, आपको 2 साल ही लगाना पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो डिग्री है जर्नल बीए की डिग्री नहीं है, कोई आम एसोसिएट डिग्री नहीं है, बल्कि आपकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड डिग्री है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डिग्री है और आप अपने ही मजमून में उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो आप इजीली 2 साल में उसको कंटिन्यू कर लेंगे। और एक और एडवांटेज कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें, अगर कोई स्टूडेंट बीएस 4 ईयर में है और वो चाहता है कि अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए एक एडवांटेज है कि वो 2 साल के बाद एसोसिएट डिग्री हासिल कर ले। किसी ने इंग्लिश में लिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो वो 2 साल मुकम्मल करने के बाद एसोसिएट डिग्री इन इंग्लिश ले ले और उसके बाद उर्दू में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, जेंडर स्टडीज़ में, लाइब्रेरी साइंस में, जहाँ भी आपका दिल करता है आप दूसरे सब्जेक्ट में एनरोल हो जाएं, तो वहाँ आप 2.5 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन चेंज है। तो होपफुली कि आप तक जो ये इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये कि एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे जो है वो चैनल बना के वो सिर्फ उनको अपना एक वीडियो जो है वो वायरल करना होती है, वीडियो बयान करना होती है, उनको इतना नहीं होता तरीक़ाकार। इवन कि किसी बच्चे ने बीएस किया भी नहीं है, वो खुद मैट्रिक का तालिब इल्म है, एफए का है और वो सिर्फ खबरें देख देख के और चीज़ें पढ़ पढ़ के आपको वीडियो बना के दे रहा होता है, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा ये कि आपको होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं ये बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने तमाम साथियों में, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो सिस्टम है ये सारे लोगों को समझ में आ जाए और आप लोगों को जगह जगह परेशान ना घूमना पड़े और आप तमाम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।